समाज समाज को तो आज मैं ऐसे नंगा करूँगा ना भाई। अगर तुम्हारा दिल कमज़ोर है तो इस वीडियो को पहले ही सोच समझ के देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत डार्क होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बताऊँगा जिसने बहुत सारे तरह तरह के सोशल एक्सपेरिमेंट किए हैं, और उसका एक एक्सपेरिमेंट उसकी ज़िंदगी का सबसे डार्क एक्सपेरिमेंट है। चलो उसी के बारे में बात करूँगा मैं। वो लड़की क्या करती है कि वो रात को पूरे 6 घंटे के लिए उसने एक चैलेंज दिया होता है, और उसने दुनिया भर के मशहूर फोटोग्राफ़र, मीडिया वाले लोगों को बुला के इकट्ठा किया और बोला कि 6 घंटे तक मैं हिलूंगी भी नहीं, और ये एक बिल्कुल नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। कहानी को आगे सुनना, दंग रह जाओगे। और कमज़ोर दिल वालों के लिए कहानी नहीं है। उस लड़की ने एक टेबल रख दी, और उस टेबल पे कैंची, चाकू, ब्लेड, पता नहीं क्या क्या रखा है, मोर का पंख हो गया, कोई पेंसिल हो गई, कोई कुछ भी चीज़ें उसने रख दी टेबल पे। और उसने कहा कि मैं 6 घंटे तक हिलूंगी भी नहीं, और इस टेबल पर ना कुछ सामान रखा है, आप इन सामान का इस्तेमाल करके मुझे हिलाने की कोशिश करो। अगर मैं हिल गई तो आप लोग जीत गए। अब जाहिर सी बात है यार, उसमें चाकू रखा है, चाकू का कौन इस्तेमाल करेगा। तो 6 घंटे उसने टाइमर स्टार्ट कर दिया, और अब हो गया चैलेंज शुरू। तो शुरू में एक आदमी आया, उसने एक जोक मारा। भाई जोक मारेगा तो हर कोई हंसने लग गया, लेकिन वो लड़की हिली नहीं जिसने चैलेंज दिया था, वो टस से मस नहीं हुई। 1 घंटा बीत गया और वो जोक मार रहे, अपना ट्राई कर रहे। एक इंसान ने मोर का पंख उठाया और उसने ऐसे गुदगुदी करना शुरू करी उसके। वो लड़की जाहिर सी बात है प्रोफेशनल है, वो नहीं हिली। फिर एक आदमी आया, उसने सुई उठाई। जैसे ही उसने सुई उठाई, आसपास के लोग दंग रह गए कि यार ये बंदा अब क्या करेगा। 2 लोगों ने ट्राई तो ऑलरेडी कर लिया। उसने सुई उठा के उसने सच में चुभा दी उसके हाथ में। भाई लोग दंग रह गए, अरे यार इसने सच में सुई चुभा दी। सोच के देखो। लेकिन ये तो शुरुआत है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब देखो, अब सुनना समाज की हकीकत। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा सा बढ़ा कि यार ये लड़की इतना नाम कमा रही है, लड़की होके नाम कमा रही है। ये आपस में लोग बात करने लग गए। 3 घंटे बीत गए। एक आदमी आया, उसने कील ली, कील, और वो कील उसने उसके ऐसे कान में हल्की हल्की ऐसे घुसाने की कोशिश की ताकि वो हिल जाए। फिर बगल में एक आदमी हो रहेगा कैंची लेके कि यार एक काम करते हैं, इसको तो मैं ठीक करता हूँ। ये चैलेंज तो ये जीत नहीं पाएगी, हम मेल है, हम मर्द हैं, कैसे इसकी हिम्मत हो गई बोलने की हमको। ये हमें चैलेंज कर रही है एक तरीके से। उसने उस कैंची से उसके कपड़े काट दिए, ऊपर के जो था वो काट दिया, थोड़े से कपड़े काटे। फिर पीछे से एक आदमी आया कि यार 1 घंटा और हो गया, इसके पूरे कपड़े काट दो ऊपर के। सोच के देखो, ये अब धीरे धीरे हैवानियत बढ़ रही है। और ये एक रियल लाइफ चैनल है, आप इसको गूगल कर लो भले ही, ये बिल्कुल रियल है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके प्रॉपर लिंक दूंगा जहाँ से आप इसको रीड कर सकते हो कि ये रियल है सच में। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे ही 5 घंटे बीत जाते हैं भाई, 5 घंटे। अब 1 घंटा बचता है जिसमें असली हैवानियत होती है। लोग पागल होते हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। तब एक आदमी आता है, उसके ऐसे हाथ उसके गलत पार्ट्स को टच करता है, समझ जाओ इसे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक आदमी तो आता है, उसके मतलब उसके साथ रेप तक करने की कोशिश की जाती है। रेप बिल्कुल करने की कोशिश की जाती है। अब लगा लो अब हिसाब किताब। मतलब उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत होती है, मैं आपको बता नहीं सकता यार, मैं कैसे बताऊँ इन चीज़ों को। एक तो यूट्यूब में थोड़ा सोचना पड़ता है, समझ जाओ उस बात को यार, बहुत गलत चीज़ें होती हैं। 6 घंटे पूरे हो जाते हैं, वो बेचारी जैसे तैसे करके अपना जो टाइम है उसे काट लेती है। उसके बाद वो उन लोगों की आंखों से ना नज़रें से नज़रें मिलाती है, और बहुत गुस्से में होती है लड़की वो। और जब वो सबको गुस्से से घूरती है, और उसके बाद वो खड़े होकर बोलती है कि इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था, जो इंसान अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, चुपचाप सहन करता है, वो इंसान, उसकी सामने वाला उस पर दया नहीं करेगा, वो उससे और टॉर्चर करता जाएगा, करता जाएगा। बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है भाई साहब, इसको समझ जाओ। ये एक्सपेरिमेंट उसने इसीलिए किया था क्योंकि वो भी समाज का असली चेहरा लोगों के सामने लाना चाहती थी। समाज तो आपको चाहता है गुलाम बनाना। भाई देखो, आगे बढ़ता हूँ। चलो मैं इस कहानी से मैंने क्या सीखा वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में आपकी लाइफ बदल जाएगी जैसे मेरी बदली है भाई। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है भाई, तो बोल्ड बनना सीखो, बोल्ड। अगर कमज़ोर बनोगे ना, तुमने देखा भी समाज ने क्या किया, तो समाज तुम्हारे साथ वो हैवानियत करेगा। बीतते हुए पलों के साथ तुम जितना बर्दाश्त करोगे ना, समाज तुम्हें जीने नहीं देगा भाई। तुमने जंगल में शेर को देखा है? ये बात तो यार आप लोगों को समझनी पड़ेगी। शेर, मानता हूँ राजा है, तुम भी मानते हो, लेकिन शेर के पास
एक बड़ा शरीर नहीं है, हाथी से छोटा शरीर है शेर का। शेर लंबाई में भी कुछ नहीं है, उससे लंबा तो जिराफ है। शेर इस दुनिया का सबसे तेज भागने वाला जानवर नहीं है, चीता बहुत तेज भागता है। शेर के पास दांत, दुनिया के सबसे मजबूत दांत शेर के पास नहीं है, वो लकड़भगे के पास है। चाहो तो गूगल कर लो, कोई दिक्कत ना है। तो शेर को राजा बनाया किस वजह से? उसके माइंड सेट की वजह से। शेर बोल्ड है, बोल्ड। जब वो मैदान में उतरता है ना, उसको सामने पता है क्या दिखता है? चाहे हाथी हो, चाहे कोई भी लकड़भगा हो, उसको दिखता है कि मेरा खाना है भाई, ये मेरे सामने झुक के रहना पड़ेगा। तो ये शेर का माइंड सेट है। उसके पास बॉडी नहीं है, पर उसका एक सोच है कि भाई जो मेरे से टकराएगा उसकी तो मैं फिर। शेर अकेला रहता है, शेर को ये नहीं, और खुश रहता है और राजा की तरह रहता है, इसीलिए उसको राजा माना जाता है शेर को। बोल्ड बनना सीखो मेरे दोस्तों। ये आज की बातों का एक निष्कर्ष ये है कि बोल्ड बनना सीखो। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अपनी तरीके से जियो ज़िंदगी को भाई। अरे यार, ज़िंदगी को ना फियरलेस, बिल्कुल। देखो, मैं अगर ये कहता हूँ ना कि यार बिल्कुल बेधड़क जियो, फियरलेस मतलब किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। अरे यार, जब तुम एक दिन वैसे ही मरने वाले हो तो डर किस बात का यार। ये हमेशा याद रखो इसके पीछे कि यार एक दिन तुम्हें वैसे ही मरना है, तो अब तो जी ले कम से कम, अब तो अपने मन की कर ले। और लड़कियां मेरे से पूछती है कि हम कैसे करेंगे। अरे भाई, अगर तुम्हें घर वाले परेशान कर रहे हैं, कल को तुम्हारा पति तुमको, ऑब्वियस सी बात, परेशान तो तुम होंगे। तो मैं लड़कियों को बोलता हूँ कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। ये बोलता हूँ मैं लड़कियों को, जो मुझे एक आध कमेंट कर देती है किसी वीडियोस में, किस तरह आपने बोल तो दिया पर हम करें कैसे, इंडिया का समाज तो ऐसा है। अरे पैसा कमाओ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहो। कल को तुम्हारा पति तुम्हें मारने की कोशिश करता है, थप्पड़ मारता है, ये वो, घर छोड़ दो, अपना नौकरी पकड़ो और अपना रहो, उसको छोड़ दो, उसको डिवोर्स दो। और डिवोर्स देने के बाद उसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। तुम वो पति तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम उसे करना पड़ेगा। किसी की मार सहने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़माने गए अब। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो, नहीं तो फिर तुम तो मार ही खाओगे फिर तो। ये कहता हूँ मैं लड़कियों को। या कोई स्किल सीखो यार, कोई, बस आज की डेट में तुम्हें पैसा कमाना सीखना है। छोटा काम हो बड़ा काम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसा कमाना सीखो। एक सेकंड, ये फ़ोन की टॉर्च कैसे बंद हो गई? चलो कोई नहीं यार, मुझे जो बात कहनी हो तो मैं कहूँगा, उससे मतलब नहीं है। ओके, अब मैं अपनी बात करता हूँ यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखो यार, मैं शादी नहीं करने वाला, मैं बच्चे नहीं करने वाला। उसके पीछे एक रीज़न है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करना चाहता भाई, मेरा एम है, मैं पैसों से ताकतवर बनना चाहता हूँ यार। अब मैं शादी करूँगा, मुझे 12-12 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, 14-14 घंटे भी करनी पड़ जाएगी। मुझे मेरा बॉस बोलेगा कि चलो ओए, तुझे काम तो करना पड़ेगा। और मैं भी इस डर से कि यार नौकरी चली जाएगी, मेरे परिवार को कैसे पालूंगा मैं, ये गधे की तरह, खच्चर की तरह, तब मेरी ज़िंदगी मजबूरी हो जाएगी। पता है बात क्या है? तुम्हें बात समझनी होगी यार, मैंने प्रॉपर लिख के रखा है। तुम्हें मैं बताता हूँ, तो ये बात बहुत ध्यान से सुनो जो मैं बोलने वाला हूँ। मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें एक होती है रानी मधुमक्खी। तुम कोई पत्थर मारना छत्ते पे, तुम्हें कुछ मधुमक्खियाँ आके काटेंगी। एक बात मेरी याद रखना, जो रानी मधुमक्खी होती है ना, वो तुम्हें कभी काटेगी नहीं। मधुमक्खियों की भी 3 तरह की प्रजाति होती है। एक होती है वर्कर बी, जिसको मैं बोलता हूँ लेबर बी। उसका काम होता है फूलों से शहद चूसना और शहद इकट्ठा करना। और एक होती है वॉरियर बी, वो तुम्हें डंक मारती है। तो मधुमक्खियों में भी 3 तरह के होते हैं। एक जो गधे की तरह मेहनत करते हैं, जो क्वीन बी के साथ बच्चे पैदा करते हैं, गधे की तरह मेहनत करते हैं। दूसरे होते हैं वॉरियर बी, उनको बैठे बैठे खाने को मिलता है। उनका बस एक काम है कि अगर कोई छत्ते पत्थर मारे ना, तो उस आदमी को डंक मारना। सारी मधुमक्खियाँ डंक नहीं मारती है। तुम चाहो तो अपना स्टडी कर लो गूगल में, तुम्हें पता लग जाएगा। तो कुदरत ने हर तरह की मधुमक्खियाँ इतनी तरह की बना रखी है, तो भाई इंसान भी हर तरह का होता है यार। कोई इंसान बना ही राज करने के लिए है भाई। मैं क्यों सड़कों में धक्के खाऊं, बसों में धक्के खाऊं, चप्पल घिसूं अपनी ऑफिस में? मैं अमीर बनूंगा भाई। मेरा सपना है कि गाड़ी शोर मचा रही है, कि मेरे कम से कम ना, मुझे महीने का 1 लाख रुपए मैं प्रॉपर्टी इतनी इकट्ठी कर लूँ। मेरा कोई ये भी नहीं कि मुझे 10 करोड़ कमाना है, 100 करोड़ कमाना है। अरे महीने का मुझे 1 लाख आ जाए, कहीं प्रॉपर्टी से, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है उससे मुझे 1 लाख रेंट आ जाए, मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँगा। तब मैं आराम से जीऊँगा अपनी ज़िंदगी। और तब भी मेरा शादी करने का मन करेगा तो करूँगा भाई मैं। जिसके महीने में 1 लाख रुपए आते हैं ना, अब तुम कहोगे यार शादी के बाद तो तेरी बीवी नहीं होगी, तेरा ख्याल कौन रखेगा, तेरे बच्चे नहीं होंगे।
बेटा बच्चे अपना काम करेंगे, तुम्हारा ख्याल वैसे भी कोई रखने वाला नहीं है। जाके देख लो अस्पतालों में बूढ़े अकेले ही पड़े हैं, अगर पैसा नहीं होता ना तो उन्हें वापस घर में फेंक, उसे बोलते हैं कि अपना तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे बच्चे पैसा नहीं दे रहे हैं, तुम यहाँ से अब तुम मरो जियो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो नर्स तुम्हारा ख्याल रखेगी, बुढ़ापे में कौन तुम्हारा ख्याल रख रहा है भाई। गलतफहमी छोड़ दो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। अरे किस ज़माने में जी रहे हो यार, पैसा कमाओ, पैसा तुम्हारा ख्याल रखेगा। क्या है यार भाई, मुझे तो गुलाम नहीं बनना यार, बस सीधी सी बात है भाई। मेरे को तो राजा की तरह जीना है। और इस भगवान ने ऐसे लोगों को बनाया है जो जिनको बनाया ही गुलाम बनने के लिए। जैसे हिरन है, हिरन को बनाया ही इसलिए है कि वो शिकार बने। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गहरी बात है। अगर तुम इस चैनल को देख रहे हो ना, तुम्हारे अंदर भी वो शेर वाली बात है। शेर की तरह जियो, कुत्ते की तरह नहीं जो यहाँ से, अरे कुत्ते को तो कोई पत्थर मार के भगा दे, बोले भाग यहाँ से। जब शेर सामने होता है ना तो आदमी चुपचाप रास्ता मोड़ लेता है। बहुत लोग कुत्ते की तरह जी रहे हैं, मैं अपने बस का नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और भाई सबसे बड़ी बात, कई लोग अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, उनकी बातों को आखिरी बना लेते हैं। भाई तुम्हारी ज़िंदगी है, मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, मैं इस बारे में अपनी फैमिली मेम्बर से क्यों बात करूँ भाई। माँ को सब पता होता है। अगर माँ को सब पता होता ना, एक कहावत है बड़ी फेमस कि माँ ये तो भगवान है, माँ तो बच्चे का चेहरा देख के सब समझ जाती है। अरे भाई ऐसा होता ना तो किसी का बेटा रेपिस्ट नहीं बनता, किसी का बेटा मर्डरर नहीं बनता, किसी का बेटा धोखाधड़ी नहीं करता। इतनी धोखाधड़ी हो रही है कलयुग, ये हमारी वजह से हो रही है। अगर माँ को पहले सब कुछ पता होता तो तुम गूगल में क्या सर्च कर रहे हो वो तुम्हारी माँ को नहीं पता होगा। ये सारी यार फिक्सियस, ये सारी मनगढ़ंत चीज़ें हैं। थोड़ा लॉजिक से सोचो, दिमाग से सोचो। ज़िंदगी बहुत छोटी है। आज का मेरा देखो यही है हेडलाइन, लाइफ इज़ टू स्मॉल। ज़िंदगी बहुत छोटी है, बोल्ड बन के जियो, बोल्ड बन के जो तुम्हें करना है करो। कुछ लोग पैदा ही शिकार बनने के लिए हुए हैं, हिरन की तरह हुए हैं। ऐसे लोगों को देखते समझ जाओ और मरने दो उन्हें। नहीं अच्छी बात है यार, कोई बेचारा मेहनत कर रहा है, देखो किसान मेहनत कर रहा है, उससे मुझे खाने को मिल रहा है, मैं उसकी पूरा सम्मान करता हूँ भाई। लेकिन वो ज़िंदगी मैं नहीं जीना चाहता। मैं अपना भी सम्मान करूँ ना, अपनी सोच का भी। ठीक है भाई, तो को खच्चर की तरह जीना है, ऑल थैंक्स टू यू, तेरी ज़िंदगी है भाई, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है। आई विल लिव द वे आई वॉन्ट टू लिव। मरना तो जब होगा तब देखेंगे।